उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के महसी में कल 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद भी नहीं रुका भेड़िए का आतंक। महसी क्षेत्र में अलग अलग इलाके के 2 बच्चों पर किया आदमखोर भेड़िए ने हमला। महसी के गडरियनपुरवा मैकूपुरवा में भेड़िए ने 11 साल की बच्ची सुमन पर देर रात 12 से 1 बजे के बीच हमला किया है। वहीं दूसरे गांव भवानीपुर में सुबह 5 बजे के आसपास 10 साल की शिवानी नाम की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। एक बच्ची को महसी स्वास्थ्य केंद्र जबकि दूसरी बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। कहाँ के रहने वाले? भवानीपुर थाना। खैरघाट। ये जो बच्चा है इसका क्या नाम है? शिवानी। और इसके पिता का नाम? किशोरी। क्या उम्र है? 10 साल की। कैसे क्या हुआ है? सूर्या सोता था माता जी की गोद में, भेड़िया आ करके खींचने लगा तो दौड़ करके तभी को खींचने लगा था, तभी पानी चला गया। तो क्या भेड़िया ही है? हाँ, भेड़िया है, गन्ना में खींच करके फेंक गया। कल कैसे पता चला तो कि भेड़िया है? हाँ, हम घरमा से हम पीटने लगे थे डंडा से, तब भगा वो, तब दौड़े तक हम। वन विभाग की टीम आई थी? हाँ, घरमा से। वन विभाग की टीम ने क्या कहा? गोद में से सवेरे गन्ना में घुस गया। यहाँ पर भेड़िए हमले से घायल होकर यहाँ भर्ती हुई है, क्या हालत उसकी और क्या अब तक डेट उसके बारे में? बच्ची अभी सुबह आई है, 5 बजे आई है। 2 पेशेंट आए हैं, दोनों बिल्कुल स्टेबल हैं और करीब 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की वुंड है। स्टिच लगा दिया गया है, मरीज बिल्कुल ठीक है। 24 आवर्स करीब अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ऑब्जर्वेशन में जैसे वो रहेगा उसी हिसाब से उसको डिस्चार्ज करेंगे। उसको सारी दवाइयाँ लग गई, एंटीबायोटिक्स लग गई है, याद लग गया है, सारी उसकी चीज़ें उसको ट्रीटमेंट किया है। तो सब जिन बच्चियों का नाम क्या, उनकी उम्र कितनी है? एक की उम्र है करीब 5 से 6 साल, एक की उम्र है करीब 7 से 8 साल। क्या नाम है? नाम अभी शिवानी है। सर दोनों की स्टेबल जैसे क्या ये कब लाई गई और उस समय क्या हालत थी जब यहाँ पर आई? जिस समय आई तो उस समय ऑब्वियस सी बात है कि घाव था तो ट्रीट कर रही थी और बाकी पूरी जो अपने होश में थी। इमरजेंसी में इन लोगों को लेकर हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट करके और उसके बाद अब ये लोग स्टेबल हैं। सर बताया जा रहा है कि भेड़िए से हमले के बारे में बताई जाए बात, आपके पास क्या खबर? इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं बता सकता। हमारे पास एक चोट लगे बच्चे हैं तो इनका घाव किस जगह थे इनकी चोट? एक का मेनली जो घाव हैं वो गर्दन पे हैं, बैक ऑफ द नेक पे हैं और फेस पे। इस खबर की और अधिक जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी बताइए पूरा मामला क्या है? भेड़िए को लेकर इस वक्त बहराइच में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? कितने लोगों को घायल किया जा चुका है और कितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा गया है उसके बावजूद भी अभी भेड़िए का कहर जारी है और गांव में अगर देखा जाए तो आतंक अभी भी मौजूद है और लोगों में एक डर सा, जो थोड़ा सा डर निकला था लेकिन वो फिर कहीं न कहीं फिर लोगों में डर व्याप्त हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कल बीती रात में 11 साल की बच्ची के ऊपर भेड़िया ने अटैक किया, जिसके उसके भाई ने ही स्वयं किसी तरह अपनी बहन को बचाने के लिए तो भेड़िए से लड़ा और भेड़िए अपनी जान बचाकर भाग गया है। उस लड़की को जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और एक बच्ची को महसी में ही जो है एडमिट किया गया है CHC पर और इसकी हालत सर पे और हल्का गले में चोट बताई जा रही थी, जो अब बेटर है, पहले से दवा करने के बाद में ठीक हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो भेड़िए का कहर महसी क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में अभी भी जो है एक गडरियनपुरवा पड़ता है और मैकूपुरवा में भेड़िया जो है 11 साल की बच्ची थी जो सुमन नाम की थी, वही करीब 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हमला किया था। वन विभाग इस मामले को लेकर क्या कह रहा है? काफी दिनों से प्रयास जारी हैं और अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि जो एक भेड़िया बचा है उसको पकड़ लिया जाए। तो वन विभाग और प्रशासन इस मामले पर क्या कह रहा है और कितना वक्त लग सकता है या फिर और कौन सी ऐसी नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है इस भेड़िया को अपनी गिरफ्त में लाने के लिए? क्योंकि लगातार माहौल गरमाया है, लोग काफी दहशत में हैं और अब बहराइच से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी भेड़ियों की खबरें जो हैं, उनके आतंक की खबरें आने लगी हैं। तो इस पर वन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है?
वन विभाग का अगर देखा जाए तो वन विभाग तो बता रहे कि हम अपने कार्य में जो है लगे हुए हैं। अब इसको कहा नहीं जा सकता कि कितने दिन में जो है इसको हम पकड़ पाएंगे, लेकिन यही कह रहे कि हम प्रयासरत हैं। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इस भेड़ियों को पकड़ लिया जाए ताकि भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाए। ये अगर पास में बात की जाए, इस सीतापुर बॉर्डर पड़ता है और बाराबंकी भी बॉर्डर पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं न कहीं लोग भेड़ियों के आतंक से अभी भी अपने घरों में दुबक जाते हैं शाम होते ही। और वन विभाग तो यही कह रहा है कि जल्द से जल्द इस भेड़ियों को हम पकड़ेंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो जैसे ही भेड़ियों को पकड़ा जाता है कहीं न कहीं उस भेड़िए का अटैक हो जाता है। और इसमें गांव वाले भी जो है अब अपनी जो है हाथों में हथियार उठा लिए हैं कि इस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा जो है पकड़ा जाए। शासन के द्वारा अगर देखा जाए, प्रशासन ने जो है कई शूटर भी जो है भेज दिए हैं मासी क्षेत्र में कि जहां देखा जाए तुरंत उसको शूट आउट कर दिया जाए। उसके बावजूद भी भेड़ियों को जो है पकड़ने में कहीं न कहीं वन विभाग अलग दिखाई दे रहा है कि वन विभाग भले ही अपना बताए कि हम बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुप तो दिखाई दे रही है इसमें। कृष्णचंद्र, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि लगातार भेड़िया जो है वो लोगों पर हमला कर रहा है, खासकर छोटे बच्चों पे। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या ग्रामीण इलाकों में कोई अपील की जा रही है? कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि अगर आपका भेड़िए से सामना हो जाए तो आप इस प्रकार अपना बचाव करिए? किस प्रकार से आप पहले मतलब कुछ समय तक आप भेड़िए को एंगेज कर सकते हैं, कैसे उनसे खुद को बचा सकते हैं? क्या इस प्रकार की कोई पहल प्रशासन के द्वारा अब तक की गई है ग्रामीणों के लिए? हाँ जी, बता रहे हैं आपको कि जो है प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि अपने हाथों में लाठी, डंडा या बल्लम लेकर चलें और जब भी निकलें तो झुंड बनाकर चलें। 2, 4, 5 लोगों का जत्था जरूर निकले। और ये प्रशासन जो है मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन भेड़िया बता रहे हैं कि इतना चालाक है कि लोगों के जो है नजरों से बचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ड्रोन कैमरे में दिखाई दे रहा है साफ साफ भेड़िया आते हुए जाते हुए। लेकिन अब पता नहीं क्या बताया जाए कि बीच में जो है मामला कहाँ चूक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णचंद्र शुक्ला, हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।